हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है सेलकोर। अब जो सेलकोर कंपनी है वो अभी हायर कर रही है 2022 बैच को, 2023 बैच को। अब इसमें बी टेक एमसीए वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे, 2022 बैच वाले भी कर पाएंगे, 2023 बैच वाले भी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो चैलेंज आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ के इस चैलेंज के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कैसे आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो और चैलेंज में बेसिकली क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंपनी जब हायर कर रही है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है और क्या काम करती है। तो सेलकोर बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही है और जिस पोजीशन के लिए बेसिकली ये लोग हायर कर रहे हैं वो है ट्रेनी प्रोडक्ट इंजीनियर। और आपका जो पे पैकेज है लगभग 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक इसके लिए रह सकता है। मतलब जनरली ये लोग इतना पैकेज कंपनसेशन प्रोवाइड कराते हैं इस पोस्ट के लिए, 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। तो इसी के बीच में कहीं आपको पे पैकेज मिल सकता है। अब ये कंपनी मास में हायर कर रही है अभी के टाइम पे चैलेंज के थ्रू, बट इस चैलेंज में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होना चाहिए चैलेंज में, ठीक है। तो चैलेंज के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 आवर का टेस्ट है, उस 1 आवर के टेस्ट में आपको 3 फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू के मिलेंगे, टेक्निकल एमसीक्यू, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, साथ ही में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि इन लोगों ने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि सब्जेक्टिव, प्रोग्रामिंग और कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों में सबसे पहले आता हूं जो मेन चीज़ है कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल का क्या रहने वाला है और अभी जब चैलेंज स्टार्ट हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, जावा, C++ और पाइथन ये 3 लैंग्वेज अलाउ हैं जिसमें आप कोड बेसिकली कर सकते हो। और आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले इस टाइम पे जब चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, आप स्टार्टिंग से डीएस तो पढ़ने नहीं बैठोगे, लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप C++ आती है तो आप STL का रिवीजन मान लो क्विकली वाला, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको सॉल्व करने में। और दूसरा, अगर आप जावा से हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क मान लो, पाइथन वाले तो इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप आपका ये होने वाला है कि आप आधा घंटे में सबसे पहले इन चीज़ों का रिवीजन करो। उसके बाद आपने ऑलरेडी जिस भी प्लेटफॉर्म पर डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अगर आपको अभी चाहिए कि 2 दिन में मैं फट से रिवाइज कर लूँ, सारी चीज़ें एक बार दिमाग में आ जाएँ, तो जैसे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जैसे लीड कोड पे मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आपको लीड कोड का सेशन ओपन करना है, ठीक है। लीड कोड का सेशन ओपन करना जिसमें आप अपने ही सॉल्यूशंस में जाना, जहाँ पे आपके सारे सॉल्यूशंस डले होंगे जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करें, और उनको फटाफट से न्यू टैब में खोलते जाओ और पूरे कोड को नहीं देखना। जैसे आपने जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन को देखकर उसका जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है, आपने बीच में क्या लॉजिक लिखा था, तो एक बार बस आंखों से 2 मिनट में गो थ्रू कर लेना है क्वेश्चन को। तो आप आराम से 2 दिन के भीतर 200 से 300 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये चैलेंज तो अभी चलेगा थोड़े टाइम तक। तो उससे पहले आप 2-3 दिन का टाइम लो प्रिपरेशन के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस को खोलते जाओ जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, और बस एक बार नज़र डालो उस पर कि भाई मैंने क्या एल्गोरिथम लगाई थी। कोड वोड के ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस ये देख लेना कि भाई क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी, कैसे सॉल्व किया था, मेन लॉजिक मैंने क्या लगाया था। तो इससे आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। पहले एसटीएल करेक्शन फ्रेमवर्क कर लेना, फिर ये कर लेना है। कोशिश करना कि सारे टॉपिक्स को एक बार जा पाओ। सबसे ज़्यादा फोकस रखना एरे स्ट्रिंग्स पे। एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, हैशिंग हो गया, डीपी, ग्राफ्स, ठीक है। मतलब बेसिकली तो सारे ही टॉपिक आपको कर लेने अच्छे से। पता नहीं है किन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन टेस्ट में जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, तो इनके थोड़े से क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। मतलब हो सकता है कि आ जाए, बट जनरली कम आते हैं। तो एरे, स्ट्रिंग्स, ग्राफ्स, डीपी, इन पर थोड़ा सा फोकस करके इनके क्वेश्चंस को आप रिवीजन जल्दी कर सकते हो। टेक्निकल एमसीक्यू की बात करूँ तो देखो, टेक्निकल एमसीक्यू में क्या करना है वो तो एक कॉमन सी चीज़ है कि जैसा इन्हें अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो इन्हें काफ़ी जावा वगैरह मेंशन कर रखी है। तो मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस ये लोग पूछने वाले हैं। तो ऊप्स वगैरह का रिवीजन गीक्स फॉर गीक्स से आप कर सकते हो। तो गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो कर लेना, या जो भी आपकी वेबसाइट है आप जिससे भी करना चाहो तो एक बार ऊप्स वगैरह को रिवीजन कर लेना, और बाकी तो आपकी पहले की प्रिपरेशन ही काम आएगी। सपोज अगर इन्हें HTML CSS पूछा, DBMS पूछा, तो वो तो आप अभी रिवीजन करोगे नहीं। तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो वो आपका काम आ जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बेसिकली आपको एक टेक्स्ट एरिया देने वाले हैं और एक क्वेश्चन देंगे, उसका पूरा मतलब सिनेरियो एक्सप्लेन करेंगे। आपको उस टेक्स्ट एरिया में अपने सॉल्यूशन को टाइप करना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मेट होने वाले हैं। जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, कोडिंग क्वेश्चन का जो लेवल है वो लगभग मीडियम रहेगा, लीड कोड मीडियम, ना इजी आएंगे ना डिफिकल्ट आएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देने वाले हैं। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है मैंडेटरी। बाकी जो मतलब मेन फैक्टर होने वाला वो ये है कि आपको सबसे हाई कोशिश करनी है कि आप MCQ में स्कोर कर पाओ।
एमसीक्यू एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो सब सॉल्व कर लेंगे जो कोडिंग क्वेश्चन वाला आने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बात ध्यान रखना कि जो भी सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसके ऑप्टिमाइजेशन ध्यान दी जाएगी कोड में, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो हैकर रखता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया था, तो मुझे पता है कि हम ऑलरेडी ऐसे लोगों को भी छांट सकते हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम गई है, जिनके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम गई है, उनको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है ये लोग ये वाला क्राइटेरिया भी अपनाएं बाद में। तो ये बात का ध्यान रखना कि जितनी मिनिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ कर लो वो कोशिश करना। कमेंट्स वगैरह लगा देना कोड में अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। तो यही सजेशन रहेगा आप लोगों को, और हो सकता है और होप करूँगा आप लोग काफ़ी अच्छे से इस चैलेंज को दोगे, पार्टिसिपेट करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।